बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ना वो सेट्स वाला चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहले तो वर्ड ऑपरेशन जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑपरेशंस से मुराद क्या है। आप देखेंगे, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि बेसिकली जो है ना वो चार अवामिल हैं, चार काम हैं जो आप करते हैं इन नंबर्स के साथ। वो जो नंबर दिए होते हैं उनमें वो चार जो है ना वो बुनियादी अवामिल, बुनियादी काम क्या है जो आप करते हैं। उनमें पहले नंबर पे आता है एडिशन, कि आप उन नंबर्स को ऐड करना सीखते हैं। इसके दूसरा जो आता है वो आ जाता है, नंबर 2 है सब्ट्रैक्शन। नंबर 3 आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और नंबर 4 आप करते हैं डिवीजन। तो ये चार जो हैं नहीं, मैथमेटिक्स में इनको हम 4 बेसिक ऑपरेशंस कहते हैं। यानी हम नंबर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, कौन कौन से अमल करते हैं। तो ऑपरेशन असल में क्या है, ऑपरेशन का लफ्ज़ आपने सुना, को एक अमल का नाम है, ऑपरेट करना। तो ये हम क्या करेंगे, ये जो सेट्स हैं इनके भी कुछ ऑपरेशंस हैं। तो आप ये समझिए कि ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे यूनियन है। दूसरा ऑपरेशन जो है ना वो इंटरसेक्शन है। जिस तरह आम मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार ऑपरेशंस हैं, तो इसके अंदर भी ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है। ये भी आप समझें कि ये तीन ऑपरेशंस हैं जो हम इसके ऊपर करते हैं सेट्स के ऊपर। अब यूनियन कैसे लेना है, पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स जो हैं उनका हमने यूनियन कैसे लेना है। तो आपने नंबर 1 हम एक सेट ले लेते हैं, सेट ए है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें है 1 2 3 4, और एक हमारे पास जो है ना वो सेट बी है, उसमें आ जाता है 2 4 6 8। अब दोनों का यूनियन कैसे लेना है। यूनियन से मुराद है अ सेट which contains the elements which are the elements of set A, are the elements of set B, are the elements of both sets। यानी इसके एलिमेंट भी होंगे, इसके एलिमेंट भी होंगे, और उनको मिला के हम एक सेट बना देंगे। उसको हम कहेंगे ए और बी का यूनियन सेट, और हम उसको लिखेंगे ए यूनियन बी, और उसको पढ़ना है ए यूनियन बी। यानी यूनियन जो लफ्ज़ है उसका आपने ये यू डाल देना है बस, ठीक है। इसको पढ़ना है ए यूनियन बी। अब मैंने इसका यूनियन बनाना है, तो क्या करूँगा जी, ए यूनियन बी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, इसके बाद बिल्कुल इसी तरह इक्वल का साइन और ब्रैकेट। अब हम ये करेंगे कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी लिखे जाएंगे, जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी लिखे जाएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं लिखा जाएगा। मसलन आप देखें कि 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 4 इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है। तो आप ये नहीं करना कि 2 को 2 टाइम्स लिख दें और 4 को भी 2 टाइम्स लिख दें, नहीं। अगर आप किसी भी एलिमेंट को 2 टाइम्स किसी सेट के अंदर लिख देंगे तो वो सेट की डेफिनेशन से खारिज हो जाएगा और वो सेट नहीं रहेगा। तो हमने क्या करना है कि ये तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर भी और इसके अंदर भी मौजूद हैं, सारे लिखने हैं, लेकिन 1 टाइम लिखने हैं, 2 टाइम्स कोई नहीं आएगा। 1 2 3 4 6 8। अब ये देखें, जो एक बार दोनों सेट्स में है वो भी एक बार लिखा जाएगा, और जो 2 बार दोनों सेट्स में है वो भी 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक बार ही लिखा जाएगा। तो ये तमाम सेट्स जो एलिमेंट्स हैं वो इस यूनियन सेट में
एक दफ़ा सारे लिख, या अब देखें तो जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो या इसके अंदर मौजूद होंगे या इसके अंदर मौजूद होंगे या दोनों के अंदर मौजूद होंगे। तो दोनों यानी इस वाले सेट भी, इस वाले सॉरी इस सेट के एलिमेंट्स भी, इस सेट के एलिमेंट्स भी आने चाहिए जो दोनों में अकेले अकेले हैं, और जो दोनों में मौजूद हैं वो भी आने चाहिए। इसको हम कहेंगे यूनियन। अब दूसरे नंबर पे आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में हम यही डेफिनेशन लेते हैं ए और बी की। हम इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ वो सेट लेंगे और हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यानी ये यूनियन को, यू को उलट देंगे। जो यू लिखा हुआ है तो इसको आप उलट देंगे, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन, ये लफ्ज़ आप बोलेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। और इसके अंदर कौन से आएंगे, अब देखें ये 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, और कोई भी, यानी दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आप लिख देंगे, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यही आप ले लें। तो आपने क्या करना है, कभी वो कहेगा कि ए डिफरेंस बी फाइंड करें, बी डिफरेंस ए फाइंड करें, तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि ए डिफरेंस बी या ए डिफरेंस बी, या तो आप ऐसे स्लैश डाल देंगे लेफ्ट से राइट को तरफ, और या फिर उसके दरमियान वो डिफरेंस का यानी मनफी का निशान, नेगेटिव का निशान डाल देंगे। इसको पढ़ना आपने क्या है, ए डिफरेंस बी। ठीक है जी। अब ए डिफरेंस बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यही मैं लिख लेता हूँ ए डिफरेंस बी। तो इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, वो एलिमेंट्स ए के आएंगे जो बी के अंदर नहीं है, जो बी के अंदर हैं वो नहीं आने। मसलन आप देखें 1 इसमें है, बी में मौजूद नहीं है, तो आप 1 लिख लेंगे। 2 ए के अंदर है, बी के अंदर भी है, ये नहीं लिखना। 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, ये लिख लेना है। इसके आगे 4 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, ये नहीं लिखना। जो दोनों में है वो नहीं लिखने, आपने सिर्फ ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये 1 और 3 आ जाएगा, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 तो फिर इसके अंदर मौजूद है, 2 भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 2 एलिमेंट्स आ गए, 1 एंड 3। अब अगर कोई कहे जी बी डिफरेंस ए मालूम करें, तो आप बी डिफरेंस ए मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बी के वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 6 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर है, नहीं लिखना, 4 इसके अंदर है, नहीं लिखना, 6 नहीं है, 8 नहीं है। 6 और 8 2 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसको हम कहेंगे बी डिफरेंस ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जहाँ पे भी आप ये पढ़ेंगे लिखा हुआ, तो इसका मतलब ए डिफरेंस बी होगा, इसका मतलब भी सेम वही होगा। अब ये जो हमने यहाँ तक पढ़ा है कि 2 सेट्स के दरमियान, अब आप देखते हैं कि आप वो ऑपरेशन जो करते हैं वो कितने कितने नंबर पे, कई कई नंबर आप जमा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम जो है ना वो एक से ज़्यादा सेट, 2 से ज़्यादा सेट्स के यूनियन भी ले सकते हैं, इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। तो हम जो है ना ये 2 ऑपरेशन जो है ना वो 2 से ज़्यादा सेट्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। तो
तो लिहाजा अभी हमने सिर्फ 2 सेट्स का पढ़ा है। इसके मुतालिक ये 1.2 एक्सरसाइज के अंदर जो इनके मुतल्लिका क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं और आज का काम फिर उसी पे ख़त्म करेंगे। जी ये एक्सरसाइज 1.2 है। इसके मैंने पहला क्वेश्चन जो है ना उसके 3 पार्ट लिखे हैं। वो 3 पार्ट जो है ना वो 2-2 सेट्स के दरमियान जो है ना वो यूनियन है। वो 4 और 5 मैंने नहीं लिखा इसलिए कि वो 3 सेट्स में वो अगले टॉपिक में आ जाएंगे, हम फिर उनको डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने सिर्फ क्या करना है, ये 2 सेट्स दिए गए हैं और इनमें आपने यूनियन निकालना है। आप क्या करेंगे, ये आपके सामने सेट लिखे हुए हैं तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी और राइट साइड पे आप करेंगे 1 3 5, ये सेट ए लिखेंगे, यूनियन फिर 1 2 3 4 ये सेट बी लिख देंगे। इट मीन्स कि इधर आपने सेट्स के नाम के दरमियान यूनियन लिखा, इधर आपने दोनों राइट साइड पे सेट्स के दरमियान यूनियन लिख दिया। अब ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसको हम एक सेट बना देंगे दोनों को मिला के, दोनों के 1 2 3 4 5। अब आप देखें कि इसके अंदर ए वाले भी सारे आ गए हैं और बी वाले भी सारे आ गए हैं, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हुआ। आप देखें 1 इसमें है, 2 इसमें उसमें है, 3 इस दोनों में है, 4 उसमें है, 5 इसमें है। तो ये कोई भी एलिमेंट मिस नहीं है, वो पूरे का पूरा ए सेट भी मौजूद है, पूरे का पूरा बी सेट भी मौजूद है। इसमें आप चलेंगे ऐसे करेंगे एस यूनियन टी इक्वल सेट एस लिखेंगे ए बी सी और सेट सी डी टी लिखेंगे सी डी सॉरी ई, यानी ये सेट एस और यूनियन टी, सेट एस यूनियन सेट टी। तो ये इधर सेट्स आ जाएंगे, इधर उनके नेम के दरमियान यूनियन आ जाएगा एस यूनियन टी इक्वल अब ए बी सी डी ई, ये सारे एलिमेंट या इसके अंदर मौजूद हैं या इसमें या दोनों में। अब इसमें हम करेंगे एक्स यूनियन वाई इक्वल, इधर आप सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10 और यूनियन डाल के इधर आगे आप 1 5 और 10 लिखेंगे। यानी ये आपने ज़हन में रखना है कि जब आप इसमें लिखने हैं तो आप साथ ये नाम ना लिख देना, इधर नेम इधर लिखे जाएंगे उनके दरमियान यूनियन, सेट्स उधर लिखे जाएंगे उनके दरमियान यूनियन। अब इनका यूनियन ले लें तो ये आ जाएगा 1 आएगा 1 2 4 5 6 8 एंड 10, यानी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, उसमें भी 2 सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है, वो सवाल लिख के करते हैं। ले जी क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी पहले 3 पार्ट जो है ना वो 2-2 सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन लिया गया है। तो इंटरसेक्शन आपको पता है वो यू को यूनियन में सीधा है तो इंटरसेक्शन में उल्टा लिख देना है। तो आप क्या करेंगे जी, पी इंटरसेक्शन क्यू इज़ इक्वल टू बिल्कुल उसी तरह 0 1 2 3 इंटरसेक्शन -3 -2 -1 एंड 0। अब इसमें उसी तरह P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल, अब इसको एक सेट बनाना है। लेकिन करना आपने क्या है कि इंटरसेक्शन में आपने सारे एलिमेंट नहीं लिखने, आपने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, जो P में भी हैं और Q में भी हैं। आपको सिर्फ एक एलिमेंट नज़र आ रहा है 0 जो दोनों में है, -3 सिर्फ इसमें है, -2 -1 1 2 3 इसमें है, तो इसका मतलब है सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 0 इस सेट के अंदर P इंटरसेक्शन Q में। आगे आता है जी M इंटरसेक्शन N इक्वल टू, अब 1 2 एंड सो ऑन। इसका आपको पता है डैश डैश का मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट्स
3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 जो है ना वो चल रहे हैं। इंटरसेक्शन ये सेट आएगा 1 3 5 7 एंड 9। हम m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है कि जो कॉमन है वो लेने हैं। अब देखें इस सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक तमाम जो है ना वो काउंटिंग नंबर मौजूद हैं। इसमें सिर्फ 1 3 5 7 9 मौजूद हैं। इसका मतलब है 1 दोनों में कॉमन, 3 दोनों में कॉमन, 5 दोनों के कॉमन और 9 ये सारे आएंगे। 1 3 5 7 एंड 9 ये वो एलिमेंट हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा ये इंटरसेक्शन में आएंगे। इधर चलते हैं जी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 3 6 9 12 15 इंटरसेक्शन 5 10 15 12 20। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, अब आपने क्या करना है, जो कॉमन है दोनों में, कॉमन दोनों में कौन कौन से हैं, तो 5 दोनों में नहीं है, 10 दोनों में नहीं है, 15 दोनों में है, तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 15 जो दोनों में कॉमन है। तो ऐसे हम इंटरसेक्शन भी बनाएंगे। जो फॉर्मेट में आपको सवाल हल करने का बता रहा हूँ, आपने उसको बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। इसके मुताबिक आपने अपनी शॉर्टकट मार के या गलत करके अपनी हैबिट जो है ना वो ख़राब ना करें। आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है और अपनी आदत बनानी है। तो जी ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आप देखें लिखा है जी, इफ़ n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज सेट ऑफ होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर और होल नंबर को आपने जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है, फिर आपको आसानी रहेगी। मसलन जी इसका सलूशन मैं करने लगा हूँ, तो n जो है वो क्या है जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर्स कौन से होते हैं, w, तो इसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी ये 1 से स्टार्ट लेते हैं और ये w वाले जो है ना होल नंबर जो है ना ये 0 से स्टार्ट लेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, n यूनियन w निकालना है। तो इसको हल करेंगे जी, n यूनियन w इक्वल n लिखेंगे जी 1 2 3 एंड सो ऑन, यूनियन 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब n यूनियन w आ जाएगा, दोनों को मिला के लिखना है। अब ये देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो इसके अंदर भी मौजूद है और 0 एक के अंदर आपने 0 भी लिखना है, जो कॉमन है और अनकॉमन है वो सारे लिखने हैं। 0 1 2 3 ये बन जाएगा हमारे पास NW। अब हमने चलना है आगे N इंटरसेक्शन W। N इंटरसेक्शन ये तो मुकम्मल हो गया इतना, N इंटरसेक्शन W ये आ जाएगा, N है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन 0 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये काम। तो ये आ जाएगा N इंटरसेक्शन W। इसमें होगा सिर्फ वो लेने हैं जो दोनों में हैं, जो एक में है वो नहीं हमने लेने। अब ये देखें 0 सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, ये हम नहीं लेंगे। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, ये लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा वो जो है ना वो N इंटरसेक्शन W जो है ना वो सेट बनेगा। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर वो कहता है कि आपके पास दो सेट हैं, एक P सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है और C सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स है। पहले तो ये समझ लें कि कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स हैं क्या। तो हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं।
तो पी सेट जो है ना वो प्राइम नंबर्स का सेट होगा। ऐसे सेट को हम, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं जो सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकते हैं या पूरे पूरे अपने आप के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, किसी तीसरे नंबर के ऊपर वो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। उसमें आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये नंबर चलते जाते हैं। इनको हम कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। या अब ये देखें, कोई भी इनमें नंबर ऐसा नहीं है जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा पूरा पूरा किसी के ऊपर भी डिवाइड होता हो। आप इसको किसी नंबर के ऊपर भी डिवाइड कर लें तो ये काउंट नंबर, जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब होता है ये काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे पूरे, फ्रैक्शंस वाले नहीं हैं। इसके बाद आता है जी सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा भी किसी के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि नंबर ये 2 3 का 4 आ गया, 6 आ गया, 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन। अब ये देखें नंबर कि ये 2 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, ये 2 और 3 के ऊपर, ये 2 और 4 के ऊपर, ये 3 के ऊपर, ये 5 और 2 के ऊपर, ये 2 3 4 6 सब के ऊपर हो जाता है, ये 2 और 7 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, ये 3 और 5 के ऊपर डिवाइड हो जाता है। यानी कुछ जो है ना वो एक किसी और तीसरे नंबर पर डिवाइड होते हैं और कुछ एक या दो से ज़्यादा के ऊपर। बाकी ये जो है ना या अपने आप पे पूरे डिवाइड होंगे या फिर 1 के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया है, इसको देख के हम क्या करते हैं, पहले हम P यूनियन C निकालते हैं। P यूनियन C, तो P आप लिखेंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह के ये नंबर है। और यूनियन ये कंपोजिट 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर हैं। सॉरी, अब यूनियन जब लेना है तो आपने दोनों के एलिमेंट्स जो एक के अंदर मौजूद हैं वो भी ले लेने हैं, जो दोनों के अंदर मौजूद हैं वो भी ले लेने हैं। लेकिन आप देखें कि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कोई भी नंबर जो होता है या तो वो प्राइम होता है या वो कंपोजिट होता है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कंपोजिट भी हो और प्राइम भी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो जो इसके अंदर मौजूद हैं इसके अंदर नहीं, जो इसके अंदर मौजूद हैं इसके अंदर नहीं। लेकिन आप देखें 1 दोनों में मौजूद नहीं है। 1 को आप ना कंपोजिट नंबर कहेंगे ना प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये आ जाएगा P यूनियन C। तो आप देखें कि 2 इसके अंदर है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप ये समझें कि जितनी हमारी ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना 1 से आगे 2 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी जा रहे हैं, तो वो हर नंबर या कंपोजिट होगा और या प्राइम होगा। तो इसका मतलब है प्राइम भी लेने हैं, कंपोजिट भी लेने हैं, सारे मिलाने हैं, तो वो हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। अब चलते हैं जी P इंटरसेक्शन C। तो इसमें आप P वाले लिखेंगे 2 3 5, अब मैं थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, 7 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे कि जब मैंने कहा था आपको कि हर नंबर या तो वो प्राइम है या वो कंपोजिट है। अगर वो कंपोजिट है तो प्राइम नहीं है, तो इस सेट में नहीं होगा। अगर वो प्राइम है तो वो कंपोजिट वाले सेट में नहीं होगा। यानी इसका मतलब है ये सेट और ये सेट, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है ही कोई नहीं। जो 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो इसमें नहीं है, 8 इसमें है तो इसमें नहीं है, यानी इनमें कॉमन नंबर है ही कोई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि P इंटरसेक्शन C जो है वो खाली सेट आएगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो हमारे ये जो दो दो सेट्स वाले यूनियन और
इंटरसेक्शन थे वो सवाल हमने कर लिए। आज का सबक इतना, फिर इंशाल्लाह कल। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।